गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स डेली कन्हैया। तो मैं हूं केबी सर और आज हम लोग करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 2। ओके, लेक्चर नंबर 3 होगा मेरे ख्याल से ये। तो बच्चों जरा ये देखना आपने को कि हम लोगों ने इसके पहले सेंटर मास क्या होता है ये जान लिया, कैसे सेंटर ऑफ मास को हम लोग लोकेट करते हैं किसी यूनिफॉर्म बॉडी के लिए ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होगा, लेकिन किसके लिए, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम के लिए। तो हम लोगों ने इसका फार्मूला भी पढ़ लिया। अब हम लोग जरा उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हमारी चीजें उसके अकॉर्डिंग हो रही है। तो चलो बच्चों देखते हैं। जैसे मैं एक बहुत ही छोटा सा पहले क्वेश्चन लेता हूं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। मैं बोलता हूं ये M1 है और यहां से ये M2 है जो D डिस्टेंस पे है। ओके, तो अपने को क्या करना है, अपने को करना है बच्चों ये कि अपने को बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा। तो देखो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं यहां से कैलकुलेट करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है, तो M1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाई x पे कितना चल रहा है, 0 है। y की तो हम बात ही नहीं कर रहे, x की केवल बात करेंगे। ओके, और M2 की बात करें, अगर हम लोग M2 की बात करें तो M2 कितना चला, इसका मैं कोऑर्डिनेट बात करूं तो 0 0 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट की बात करूं तो x पे कितना है, d है, और y पे तो हम चल ही नहीं रहे हैं, तो कितना हो गया, 0 हो गया। ओके, और हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था XCM इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 और ऐसे करते करते mn और कितना xn। ओके, बाई क्या, बाई बच्चों M1 प्लस M2 और यहाँ कहाँ तक, mn तक, यही तो। और y में भी अगर निकालना हो तो y में भी हम ऐसे कर लेंगे, बट यहाँ पे y में तो जा नहीं रहे, केवल x में जा रहे हैं। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, M1 की वैल्यू लिख दिया भाई, चलो x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू कितना है, 0, ठीक है, प्लस M2 की वैल्यू कितना है, M2 ही है, और डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, d है। ओके, बाई क्या, M1 प्लस M2। ओके, अब 0 एक ऐसा हीरो जो मल्टीप्लाई होने के बाद सबको क्या करता है, 0 कर देता है, तो ये टर्म्स क्या हो गए, 0 हो गया। तो XCM की वैल्यू कितनी आई बच्चों, तो XCM की वैल्यू आ गई कितनी, इसको मैं इधर लिख लेता हूं, XCM की वैल्यू कितनी आ गई, XCM की वैल्यू आ गई बच्चों M2D बाई M1 प्लस M2। मतलब अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, इतने डिस्टेंस पे लाई करेगा। ओके, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास आ गया। या बोल सकते हो इसका सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो होगा ये कॉमा 0, है कि नहीं, क्योंकि y पे तो हम कुछ चल ही नहीं रहे हैं। ठीक बात, चलिए अब सेम वे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे करके देख ले रहे हैं। ओके, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों। अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे ये 4 kg का ब्लॉक है, और यहाँ पे ये 6 kg का ब्लॉक है। ठीक है, ये यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे है और ये यहाँ से 4 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो अब बताओ सेंटर ऑफ मास क्या होगा इस पूरे सिस्टम का। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो हम लोग किधर डिस्प्लेस हो रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, हम लोग एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो वाई एक्सिस पे तो हम जा ही नहीं रहे हैं। तो अगर मुझे एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो कैसे मैं निकालूंगा, देखिए बच्चों जरा, मैं लिखूंगा XCM इक्वल टू क्या, M1। चलो मैं एक एक करके करता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, ये वाले को हटा देता हूं बच्चों मैं। ठीक है, चलो नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से, पहले भी कर चुके हैं हम लोग। ओके, तो चलो बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं क्या करने वाले हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, अब 2 kg ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे लिख लें 2 kg 4 kg एंड 6 kg। ओके, तो 2 kg का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस में भाई 0 होगा, क्योंकि यही से हम लोग यही हमारा ओरिजिन है, यहीं से मेजर करना स्टार्ट कर रहे हैं। 4 kg कितने पे होगा, 2 मीटर पे होगा। 6 kg कितने पे होगा, यहाँ से 2 + 4 कितना, 6। ठीक है, वाई एक्सिस में तो हम चल ही नहीं रहे हैं, तो ये 0 हो गया, इसका 0, और यहाँ पे भी क्या हो गया, 0 हो गया। ये बात समझ में आया। तो हम लोग XCM का फार्मूला लगा लें, XCM इक्वल टू क्या, M1 x1। ठीक है, M1 कितना है 2, x1 कितना है 0, प्लस M2 x2 कितना है 4 × 2 प्लस M3 x3 6 × 6 बाई कितना, M1 प्लस M2 प्लस M3 कितना हो गया, 6 4 10 2 12। ओके, तो कितना आ गया बच्चों, ये तो 0 हो गया। देखिए 8 प्लस ये कितना 36 बाई कितना 12, और ये कितना हो गया 44, है ना, 44/12। इसको तुम और भी सिंप्लीफाई कर लो तो क्या कितना आ गया, ये आ गया कितना, और ये 2 3 जा और ये 11, तो कितना आ गया बच्चों 11/3। तो आप बोल सकते हो इसका सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, एक्स एक्सिस पे कितने पे दूरी पे है, ये
11/3 और y एक्सिस पे 0 पे है ना। तो ऐसा आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाल लिए कि x एक्सिस पे कितने पे है भाई 11/3 पे एंड y एक्सिस पे कितने पे है 0 पे है। ठीक है, नोट करो। और भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग ऐसे ही, नोट कर लो बच्चों जल्दी से फटाफट, और हम लोग फिर से आगे की तरफ चलते हैं, है ना। चलो तो इसको मैं हटा दूं, इसको हटा दूं बच्चों। चलो नोट हो गया हो तो मैं हटा देता हूं। और अब जरा देखते हैं हम लोग, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों। और अब जरा देखते हैं कि अगर हम लोग y एक्सिस पे लेते हैं तो क्या हम लोग कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो ये तो हो गया बच्चों इस तरह का डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम का। अब y एक्सिस की बात करें, हमने कहा कि भाई ये जो हमारा m है, यहां से ये l डिस्टेंस पे 2m है, यहां से 2l डिस्टेंस पे ये हमारा 3m है। अब बताओ इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो अब क्या करोगे बच्चों, अब क्या करोगे। अब देखो x एक्सिस में चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है। तो अगर मुझे लिखना हो सबके कोऑर्डिनेट तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहां लिख लेता हूं ये m है, ये 2m है और ये हमारा 3m है। ओके, तो m y एक्सिस पे ये ओरिजिन पे है तो कितने पे है 0 पे है। ठीक है, x एक्सिस पे भी 0 है और y एक्सिस पे भी 0 पे है। ये 2m कितने दूरी पे है, y एक्सिस में l है लेकिन x एक्सिस पे 0 है तो कोऑर्डिनेट कितना होंगे 0, l। 3m कितना है l 2l कितने पे भाई, ये x एक्सिस पे 0 है लेकिन y एक्सिस पे कितना है 3l पे है ना। तो अब अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो xcm तो कितना हो जाएगा बच्चों, xcm तो 0 हो जाएगा, बट ycm कितना हो जाएगा। ycm के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ycm के लिए देखो बच्चों क्या m1 और y1, तो ये m1m और y1 की वैल्यू 0 प्लस m2 कितना दे रखा है 2m इंटू y2 की वैल्यू कितनी l। ओके, प्लस m3 कितना दिया है 3m और y3 कितना दिया है 3l। ओके, और बाई क्या बच्चों, बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 3 to 5 and 6m। ओके, तो ऐसा मैं लिख सकता हूं। अब देखो कितना आ रहा है बच्चों, ये 2m और ये 9m है ना, तो कितना आ गया 11ml बाई 6m। ओके, m से m कट गया तो 11l बाई 6, यही तो आया। तो अब कोऑर्डिनेट की बात करें, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट की, तो मैं क्या लिख लूंगा 0, 11l बाई 6। ओके, तो ये इस तरह से एक लाइन पे रखे गए हमारे जितने ऑब्जेक्ट थे, जितने पार्टिकल्स थे, उनका सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने निकाल लिया। लेकिन बच्चों ऐसा हो जाए कि इस तरह से ना दे करके जो हमारे पार्टिकल हैं किसी स्क्वायर के वर्सेस पे रखे हों, है ना, या फिर किसी रेक्टेंगल पे रखे हों या फिर किसी ट्राइंगल पे रखे हों, इस तरह ज्योमेट्री को इन्वॉल्व करके क्वेश्चन बनता है। जरा उसको भी देखते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए फिलहाल, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट कर लो बच्चों, तो हम लोग फिलहाल आगे भी बढ़ते हैं। कैसे भाई, चलो इसको मैं हटा दूं, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, अगर नोट हो गया हो तो। और अब देखो बच्चों, ये हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा मान लें कि हमारे वर्सेस पे दे रखे हैं, जैसे ये हमारा स्क्वायर है। ओके, ये स्क्वायर है और इसका जो लेंथ है बच्चों, ये लेंथ जो है वो a है ना, और यहाँ पे m है, यहाँ पे 2m रखा गया है, ठीक है, यहाँ पे 3m रखा गया बच्चों और यहाँ पे 4m रखा गया है। तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। ओके, या सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा। और ये x एक्सिस एंड ये y एक्सिस और ये हमारा ओरिजिन है। ओके, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। अब बताओ बच्चों क्या होगा, सोचो जरा 2 मिनट सोचो और फिर हमें बताओ कि क्या आंसर आने वाला है। ओके, चलो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम लोग काम ये करना है कि जो हमारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, जो मासेस हैं जहां पे प्लेस्ड हैं, उनका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। जैसे अगर मैं m की बात करूं, मैं 2m की बात करूं, मैं 3m की बात करूं, मैं 4m की बात करूं, इन सभी के हम लोग पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और फिर कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू रखते जाएंगे। देखते हैं जरा बच्चों, जैसे अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पे ही लिख लेता हूँ बच्चों, यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा क्या, नहीं मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है। ये m, ओके, 2m 3m एंड 4m, यही तो है, यही तो रखे गए बच्चों, ठीक है। अब देखो जरा m का कोऑर्डिनेट क्या भाई, x एक्सिस पे कितना है, x एक्सिस पे देखो बच्चों कितना है 0 0 और y एक्सिस पे भी कितना है 0 0, तो ये 0 0। ओके, अब 2m की बात करें तो 2m पे देखो कितना चला, ऐसे 2m पे चला a
बट y पे कितना चला 0, तो ये 2m का कितना हो गया a, 0, तो 2m का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बच्चों a, 0। ओके, अब अगर हम लोग 3m की बात करें, मुझे 3m तक जाना है तो कैसे चलना पड़ेगा, x एक्सिस पे a चलना पड़ेगा, y एक्सिस पे a चलना पड़ेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया बच्चों a, है कि नहीं, बोलो ये चीजें तो समझ में आ ही रही होंगी। एंड जब हम लोग 4m की बात करेंगे तो 4m में देखो हम लोग y एक्सिस पे कितना चल रहे हैं a, बट x एक्सिस पे कुछ चल रहे हैं क्या, नहीं 0 चल रहे हैं, तो इसका हो जाएगा कितना 0, a, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आया बच्चों कितना है 0, a। ओके, अब देखो फार्मूले में वैल्यू रखो, हम लोग दोनों की बात करेंगे, xcm की बात करेंगे एंड ycm की बात करेंगे। तो xcm क्या, ये देखो बच्चों ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, एंड दिस इज द x4 एंड दिस इज द y4। ओके, तो अब m इंटू x1, तो m इंटू x1 की वैल्यू कितनी 0, 2m इंटू x2 a, ओके 2m है बच्चों इंटू x2 कितनी है a है, ओके, प्लस 3m इंटू x3 कितना है a है, 4m और x4 कितना है बच्चों 0 है कि नहीं। बाई कितना, बाई टोटल मास जोड़ लो 336 प्लस 4 यानी 10m, है कि नहीं, कितना आ गया, ये 0 टर्म हो गया, ये 0 टर्म हुआ, ये 3m और ये 2m, कितना आ गया बच्चों 5ma बाई 10m, या ये कट कर लो, ये 2 जा तो कितना आ गया बच्चों a/2 आ गया, है ना। अब YCM में जरा देखें, YCM में क्या आता है, YCM में बच्चों क्या मास और y1 m1 y1, तो m1 की वैल्यू कितना है m और y1 की वैल्यू कितना है 0, प्लस 2m इंटू कितना y2 ये भी 0 है, प्लस 3m इंटू कितना बच्चों y3 क्या है a है कि नहीं, देख रहे हो क्या, ये y3 वैल्यू कितनी है a है, 4m और y4 की वैल्यू कितनी है a है कि नहीं। अब हम लोग बाई टोटल करते हैं मास, टोटल मास कितना आया बच्चों 10m, तो अब देखो इसको कैलकुलेट करो कितना, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये कितना है 3m प्लस 4ma, तो 3ma प्लस 4ma कितना हुआ 7ma बच्चों, तो मैं लिख सकता हूं 7ma बाई 10m, तो ये कट गया, ओके, और वैल्यू कितनी आ गई 7a बाई 10। तो अब देखो जो हमारा सेंटर ऑफ मास था उसका कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट आया वो आया कितना a/2 एंड 7a/10, तो ये इस कोऑर्डिनेट पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, मतलब हमको चलना पड़ेगा एक्स एक्सिस में a/2 कहीं इधर, ठीक है, और 7a/2 इस पे 7a/2, तो वो कहीं इस सिस्टम में उस जगह पे क्या होगा हमारा लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट अपने को मिल गया a/2 एंड 7a/10। तो जब हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इस तरह से कोऑर्डिनेट दिया रहता है, ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्ट रखे गए होते हैं, तो उसको हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, हमें सेंटर ऑफ मास मिल जाता। तो ये बच्चों तो केवल दो एक्सिस पे था, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे, कोई जरूरी नहीं है केवल दो ही एक्सिस हो सकता है कि ये 3 डायमेंशनल फिगर हो, है ना, और सबके कोऑर्डिनेट निकालने हो, तो ऐसे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे हम उसके हर मासेस के इंडिविजुअल मासेस का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, उस मास से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वाई सीएम निकल जाएगा, एक्स सीएम निकल जाएगा और जेड सीएम निकल जाएगा। ओके, तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, नोट करिए बच्चों, और हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। तो बच्चों अगर ये नोट हो गया तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और सेम क्वेश्चन है, बस इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार जो मास की वैल्यू है उसको बदल दे रहे हैं बच्चे, ठीक है, जो मास की वैल्यू है उसको मैं बदल दे रहा हूं। हो गया, नोट हो गया मेरे ख्याल से। अब मैं कहता हूं ये, चलो मैं हटा ही देता हूं यार, इसको मैं हटा ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और लिखेंगे, ठीक है बच्चों। देखो अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे जो मास है ना उसकी वैल्यू मैंने चेंज कर दिया, उसकी वैल्यू मैंने क्या करी है, यहाँ पे 2m था तो हर जगह हमने mm मासेस रख दिया, हर जगह m मासेस रख दिया, तो क्या उसके कोऑर्डिनेट में इफेक्ट पड़ेगा, क्या उसके कोऑर्डिनेट में इफेक्ट पड़ेगा क्या, अगर मैंने मासेस सभी जगह m रख दिया, आइडेंटिकल मास रख दिया, तो क्या उसके कोऑर्डिनेट पे इफेक्ट पड़ेगा, बताओ बच्चों, क्या उसके कोऑर्डिनेट पे इफेक्ट पड़ेगा, एकदम नहीं पड़ेगा जी, क्योंकि कोऑर्डिनेट पे तो इफेक्ट नहीं पड़ना है बच्चों, है ना, कोऑर्डिनेट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास तो फार्मूला वही है,
ठीक है, हमारे पास तो वही फार्मूला है, इसके कोऑर्डिनेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कोऑर्डिनेट तो वही होगा अगर ए डिस्टेंस पे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0, इसका कोऑर्डिनेट a, 0, इसका कोऑर्डिनेट a, ठीक a, a, और इसका कोऑर्डिनेट 0, a, क्योंकि इसका जो लोकेशन है, जो पोजीशन है वो तो नहीं बदल रहा है, बस ये मास के मैग्नीट्यूड जो है वो बदल गया। पहले हम लोगों ने m, 2m, 3m, 4m ऐसे रखा था, अभी आइडेंटिकल मासेस मैंने रख दिया, ठीक है, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट क्या है, अलग अलग है, ठीक है बात। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही फार्मूला लगाएंगे बच्चों, और इस बार देखो बच्चों एक्सियम क्या लिखेंगे, देखो m1 x1 0 हो जाएगा, इसको 0 लिख दूं मैं, m1 और x1 0 प्लस ये, अच्छा चलो लिख भी लेता हूं बच्चों, कोई बात नहीं, एक एक चीज लिखता हूं मैं, कोई नहीं, चलो ये m और x1 कामा 0, m और x2 की वैल्यू a, m x3 की वैल्यू a, ओके, और प्लस m और x4 की वैल्यू क्या 0 है कि नहीं, बाई कितना 4m, m m m m जोड़ लो, तो ये तो 0, ये 0, तो बचा कितना बच्चों, ये 2ma बाई 4m, ये तो बचा, और यहां से m कैंसिल आउट हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया, तो कितना बचा a बाई 2 है कि नहीं, एक्सियम की वैल्यू a बाई 2 आ गया, ओके। अब हम लोग बात करें YCM की, तो YCM में क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे y1 0 है, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, m इंटू y1 0, एंड m की वैल्यू तो आइडेंटिकल इस बार, और y2 की वैल्यू कितनी 0, एंड यहाँ पे देखो बच्चों m3 तो m है, और a3 कितना है, सॉरी y3 कितना है, a है, एंड यहाँ पे भी बच्चों क्या हो गया m इंटू इसकी वैल्यू कितनी a, y4 की वैल्यू कितनी a, बाई कितना बच्चों m बोले तो कितना 4m है कि नहीं, बोलो यही तो है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा कितना ma तो कितना 2ma बाई 4m, ये कट गया, ये 2 जा, तो कितना आ गया बच्चों a बाई 2 है ना, और यहाँ पे a बाई 2 आया, यहाँ पे a बाई 2 आया, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास लाई करेगा बच्चों a बाई 2 कामा a बाई 2 पे, मतलब x एक्सिस पे कहाँ a बाई 2 पे, ओके, और y एक्सिस पे कहाँ a बाई 2 पे, मतलब कुछ इसके सेंटर पे लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ मास, ओके। तो बच्चों यहां से आप देख रहे हो, जब भी कभी आइडेंटिकल मासेस हो और जहां पे सिमेट्री मिल रहा हो, तो वहां पे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोकेट कर सकते हो कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है ना, तो आप डायरेक्टली लोकेट भी कर सकते हो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, अगर ये यूनिफॉर्म बॉडी है ना, और आइडेंटिकल मासेस है, ठीक है, आइडेंटिकल मासेस है, इट मींस यूनिफॉर्म है ये, तो इसका मतलब यह है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसके यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर पे देख सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि ये आप इसकी सिमेट्री से भी बोल सकते हो कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, ओके। तो बच्चों ये एक तरीका था, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ट्रायंगल वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसको अगर नोट कर लो तो ट्रायंगल के क्वेश्चन कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है बच्चों। चलो तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ, नोट कर लीजिए, इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो बच्चों तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि ये चीजें हर तक पहुंचे, है ना, ओके। चलो बच्चों, ओके, तो मैं हटा दूं इसको मैं हटा देता हूं, एंड हम लोग देखते हैं आगे कि अगर बच्चों ये तो क्या था, ये तो भाई स्क्वायर था, अब हम लोग ट्रायंगल की बात कर लें तब क्या होगा। इसको मैं हटा दूं बच्चों, चलो इसको मैं हटा देता हूं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, चलो ओके। तो अगर नोट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग बात करें ट्रायंगल की, किसकी बात करें भाई, ट्रायंगल की, ठीक है। और ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री दे रखा है, सारे एंगल 60 डिग्री दे रखे हैं, ठीक है भाई। चलो, और इसका लेंथ ये L है, चलो L मान लेता हूं मैं, इसको L मान लेता हूं मैं बच्चों, ये L है, ओके। इसका लेंथ बोल लेता हूं मैं L है, बट यहाँ पे जो मासेस रखे गए हैं बच्चों, यहाँ पे जो पॉइंट मास है उसकी वैल्यू है m, यहाँ पे जो पॉइंट मास है उसकी वैल्यू है 2m, एंड यहाँ पे जो पॉइंट मास है उसकी वैल्यू है 3m, ओके। तो ये क्वेश्चन है आपके पास। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालो जरा, 2 मिनट का टाइम में देता हूं, सोचो और बताओ मुझे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों इंडिविजुअल मासेस के कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम, x एक्सिस में क्या है एंड y एक्सिस में क्या है। देन आफ्टर क्या करेंगे,
उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे XCM एंड YCM का। XCM का क्या होता था, M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 और ऐसे n अगर पार्टिकल दे रखे हैं, ठीक है, तो वहां तक बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 और Mn तक। उसी तरह YCM का करेंगे हम लोग M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 प्लस M4 Y4 ऐसे करते 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 Mn Yn बाई M1 प्लस M2 प्लस कहां तक Mn तक। ओके तो ये चीजें जो है हम लोग करने वाले हैं। तो ये यहाँ पे वही करो बच्चों, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट निकालो, उसके बाद वैल्यू पुट करो, देखो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। चलो देखते हैं हम, अगर हो गया हो तो ठीक है बच्चों। चलो तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ओके चलो अब एक चीज देखो बच्चों, अगर हम लोग बात करें कोऑर्डिनेट की, तो ये m का तो कोऑर्डिनेट अपने को पता है 0,0 होगा, ठीक है। 2m का भी पता है, क्या पता है भाई, ये x पे तो चल रहा है कितना l, बट y में कितना चल रहा है 0, लेकिन इसका नहीं पता है, इसका अपने को निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो बच्चों ये अगर l है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये l है तो ये l sin थीटा, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा l cos थीटा। भाई आप लोगों ने ब्रेक करना सीखा होगा वेक्टर में, अगर नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाके वेक्टर वाले लेक्चर जो है वो सब देख जाओ, ताकि तुम्हें वेक्टर ब्रेक करना आता हो, है ना। तो ये L है तो L का ये वाला कंपोनेंट कितना L cos थीटा, ये वाला L sin थीटा। ओके तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, ये हो गया L cos 60 डिग्री, ये वाला हो गया, एंड ये वाला कितना हो गया बच्चों, ये हो गया L sin 60 डिग्री, है कि नहीं। तो अब बताओ x एक्सिस में कितना L cos 60 डिग्री, और L cos 60 डिग्री cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। तो ये x एक्सिस पे कितना चला L/2, है कि नहीं, यही तो चला। और L sin थीटा की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो मैं क्या लिख सकता हूं L √3/2। तो अब अपने को कोऑर्डिनेट मिल गया इसका। तो अब मैं पहले कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं यहाँ पे कि भाई कोऑर्डिनेट क्या है, ये हमारा क्या था, ये हमारा m 2m एंड 3m। ओके x एक्सिस पे कितना है, ये 0 है और ये l है, और ये कितना है L/2 है। y एक्सिस पे ये 0 चल रहा है, कॉमा 0, ये कितना चल रहा है 0, एंड ये कितना चल रहा है, देखो y एक्सिस पे कितना चल रहा है बच्चों हम लोग L√3/2, यानी कितना हो गया बच्चों L√3/2। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए सबके। अब हम लोग क्या करेंगे, XCM एंड YCM की बात करेंगे। XCM इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x सेंटर ऑफ मास किसमें x एक्सिस पे, तो कितना हो जाएगा M1 X1 की वैल्यू 0 प्लस लिख लो बच्चों यहाँ पे ये X1 ये Y1 ये M2 X2 और ये क्या Y2, ये क्या X3, Y3। ओके तो इस तरह से आप रख लो। तो M1 की वैल्यू तो m दे रखा है, तो m इंटू x1 0m, यहाँ पे क्या है 2m इंटू x2 की वैल्यू l प्लस 3m और x3 की वैल्यू कितना L/2। ओके बाई कितना बच्चों, टोटल मास 2 3 प्लस m कितना 6m, है कि नहीं। तो अब देखो बच्चों कितना आएगा, ये तो 0 आ गया, ये कितना आया 2ml, और ये कितना आया 2ml प्लस 3ml/2 3ml/2/6m, तो कितना हो गया 2 और ये कितना 1.5 होगा ना बच्चों, तो 2 कितना हो गया 3.5, देख लो या फिर ऐसे जोड़ दो, ये तुम्हारा 4 + 3 यानी 7ml/2, 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 12m, m से m कट गया तो कितना आया बच्चों 7l/12। ओके तो ये किस पे आया XCM पे आया। एंड YCM निकालना हो, YCM निकालना हो तो क्या भाई M1 Y1, तो M1 की वैल्यू है m, y1 की वैल्यू है 0 प्लस m2 की वैल्यू है कितना 2m और y2 की वैल्यू है 0 प्लस 3m इंटू y3 की वैल्यू है L√3/2 बाई कितना टोटल मास जोड़ दो 6m, है कि नहीं। तो अब देखो ये वाला कंपोनेंट 0, ये वाला टर्म जो है 0, ये वाला टर्म 0, ये वाला बचा, तो कितना हुआ भाई, ये हुआ 3ml√3/12m, है ना, और m से m कट गया तो बचा कितना बच्चों 3√3l/12। तो ये आ गया आपका। अच्छा इससे और भी कट कर सकते हो 3 4 जा, ठीक है।
तो अब देखो क्या लिख सकते हो आप, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हो, एक्स एक्सिस पे कितना है बच्चों, ये आया 7l/12, तो ये आ गया बच्चों 7l/12 एंड YCM पे कितना आया, YCM पे बच्चों देखो कितना आ गया √3l/4। तो ये सेंटर ऑफ मास का क्या आ गया, कोऑर्डिनेट आ गया। तो इस तरीके से बच्चों आप सेंटर ऑफ मास लोकेट कर सकते हो, है ना। एक बड़ा ही आसान तरीका है सेंटर ऑफ मास लोकेट करने का। तो बच्चों इसको नोट करिए, फिर हम लोग थोड़ा सा आइडेंटिकल मासेस रखते हैं और फिर देखते हैं सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करता है। तो नोट करिए, आगे बढ़ता हूं बच्चों। नोट कर लो बच्चों, अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो प्लीज आपको लाइक करना है, शेयर करना है एंड बच्चों अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाना है और खुद भी सब्सक्राइब करना है, ताकि अपने को पता चलता रहे कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं चीजें बता रहा हूं वो आप तक पहुंच रही है। ओके, ये बात अपने को पता होना चाहिए कि जो चीजें हम बता रहे हैं वो सारी चीजें आप तक पहुंच रही है ना बच्चों। चलो तो जल्दी से फटाफट आप लोग बता दो कि कहाँ पे लाई करेगा अगर यहाँ पे आइडेंटिकल मासेस ले गए हैं तो बच्चों जल्दी से नोट कर लो और फिर हम लोग ताकि आगे बढ़े, है ना। चलो जल्दी से नोट करो बच्चों और हम लोग आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे। चलो तो मैं अभी इसको हटा दूं, नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से, नोट हो गया है ना। चलो नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से, और अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन है बट अभी हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिकल मास यूज करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है बच्चों, आइडेंटिकल मास यूज करके देखते हैं कि क्या होता है ना। चलो बच्चों आइडेंटिकल मासेस यूज करेंगे हम लोग। और जैसे अगर हम बोले कि ये हमारा फिर से वही बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ओ ए बी ना लिखें, मास की वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पे जो मास है वो ये एम है, यहाँ पे जो मास है वो एम है, यहाँ पे जो मास है बच्चों वो भी एम है। ये लेंथ सबका एल है, सबका लेंथ जो है वो एल है बच्चों, ये एल है, ठीक है। सबका लेंथ जो है वो क्या है, एल है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले इसको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में चेंज कर लेते थे। तो ये एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। आइडेंटिकल मासेस हैं, मासेस हर जगह सेम है और इसके बीच का एंगल जैसा कि हम लोग जानते ही हैं 60 डिग्री होता है। ओके बच्चों, यहाँ पे भी 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री होगा, ये बात आप जानते ही हो, है कि नहीं। चलो बच्चों, तो यहाँ पे एक चीज बताओ बच्चों, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चों ये ओरिजिन पे है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,0 होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है। बट यही कोऑर्डिनेट यहाँ पे तो नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये देखो इधर मेरे को कितने पे चलना पड़ा है, एल चलना पड़ा है। यहाँ पे आने के लिए, इस मास पे आने के लिए मुझे एक्स एक्सिस पे एल चलना पड़ा है, जबकि वाई एक्सिस पे 0 चलना पड़ा है। तो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे एल एंड वाई एक्सिस पे क्या 0। अब तुम्हारे लिए समस्या खड़ा करेगा ये कि इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, जबकि कोई समस्या नहीं है, तुम्हें तोड़ना आता है। इसको तोड़ दो, तुरंत इसको तोड़ दो बच्चों। तो ये एल है, तो एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा, एक्स एक्सिस में एल कॉस थीटा चलेगा। ये देखो इसको लिख भी लेता हूं मैं, ये एल कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कितना होती है 1/2 cos 60 की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा l/2। ओके, इसका कोऑर्डिनेट आ गया l/2 कामा। और ये इसमें y एक्सिस पे कितना चल रहे हैं, y एक्सिस पे चलेंगे, देखो ये l है तो ये l cos थीटा था ये वाला, और ये क्या हो गया l sin थीटा। तो l sin थीटा ये इसकी वैल्यू होगी बच्चों, लिख लेता हूं मैं l sin 60 डिग्री, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो लिख सकते हो l √3/2। तो ये देखो कोऑर्डिनेट सबका मिल गया, ये m और m सबका कोऑर्डिनेट अपने को मिल चुका है। अब क्या करेंगे, फार्मूले में बस रखना है अपने को। देखिए भाई यहाँ पे सबके कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, मैं लिख भी दिया हूं पहले से, ये m और ये m, तीनों मासेस आइडेंटिकल हैं, इक्वल मासेस हैं। इसको तुम सिमेट्री से भी लगा सकते हो, बट अभी हम लोग करके देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास लाई कहां कर रहा है। ओके, तो बच्चों अब देखो एक्स सी एम की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे,
m1 x1, m1 की वैल्यू m है और x1 की वैल्यू कितनी है 0 है। और 0 एक ऐसा हीरो है बच्चों जो मल्टीप्लाई होने के बाद उनको भी 0 कर देता है। ओके, और यहां पे देखो m2 वैल्यू कितना m n l, x2 वैल्यू कितनी है l, तो मैं लिख सकता हूं क्या m इंटू l प्लस क्या लिख सकता हूं बच्चों, यहां पे देखो ये m है। ओके, और m3 की जगह पे m है एंड x3 की वैल्यू क्या है l/2 है। ओके, तो बाई टोटल मास कितना हो जाएगा 3m, m प्लस m कितना हुआ 3m। ओके, तो बच्चों देखो कितने तेज हो तुम सब। तो ये 0 हो गया, बचा कितना ml प्लस ml/2, तो मैं क्या लिख सकता हूं 3ml/2, 2 इंटू 3m, ऐसा मैं लिख सकता हूं। और यहां से ये कट गया बच्चों 3m, है ना, तो कितना आ जा बच गया बच्चों l/2। ओके, देख लो बच्चों, ये इसका मल्टीप्लाई करा 2ml प्लस ml सॉरी, ये 2ml प्लस ml कितना 3ml/2, 2 इंटू 3m से कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना l/2। ओके, तो xcm की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों l/2 आ गई। एंड ycm के लिए हम लोग क्या करेंगे, ycm के लिए फिर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा m इंटू y1, तो m इंटू 0 प्लस m इंटू y2, m इंटू y2 0 प्लस m इंटू y3, m इंटू y3 की वैल्यू कितनी है बच्चों, y3 की वैल्यू कितनी है l√3/2 है। ओके, बाई कितना है बच्चों, बाई है आपका कितना 3m, और ये 3m को ऐसे रहने दें तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 एक ऐसा हीरो है जो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या कर देता है 0 कर देता है। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा कितना ये वाला पार्ट, तो उस पार्ट को अपन लोग क्या लिखेंगे, क्या m l√3/3m इंटू 2, ये m से m कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना बच्चों, देखो बचा कितना l√3/6। ओके, और हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों देखो इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बचेगा l, और ऊपर कितना बचा 3/6 √3, ये कट गया 2 टाइम्स, तो बचा कितना, बचा बच्चों ycm इक्वल टू बचा कितना l/2√3। ओके, तो ये ycm की वैल्यू मिल गई l/2√3, ये तो बचा, देखो बच्चों ये तो बचा। अब मुझे अगर कोऑर्डिनेट लिखना हो इसका तो क्या लिखूंगा, सेंटर ऑफ मास का मैं लिखूंगा कितना l/2 x एक्सिस पे एंड कितना l/2√3 कितना y एक्सिस पे। तो ये बच्चों अपने पास एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया अपने को। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई किया ये अपन लोग देख लिए, है ना। तो बच्चों नोट करो, अगर कहीं कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, मैं फिर से एक बार रिवीजन करूंगा। लेकिन बच्चों एक बार इसको जो है घर पे जाके ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के बुक से कर ले जाओ, है ना। तो एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो चीजें आपको समझ में भी आएगा, आगे जब हम पढ़ाएंगे तो चीजें समझ में आएगा। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम का हम लोग क्या निकाल रहे थे, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर रहे थे। नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए और आज का सेशन यही खत्म कर लेते हैं। ठीक है, टाइम भी हो गया है, तो हम लोग छोटे छोटे करेंगे, बहुत बड़े नहीं, लेंदी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप बोर हो जाते हो। ठीक है, तो बच्चों ये आज हम लोग यहीं पे करेंगे, अगले टाइम पे जब भी स्टार्ट करेंगे इसी से जस्ट आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन आप डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आप बुक से खोज के, डीपीपी से खोज के कर लेना है ना बच्चों। चलो, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आते हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और शेयर करते हो तो अपने को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और भी काम करने का। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू।